फैटी लिवर, जहां एक तरफ ये शब्द बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी से ये दर्शाता है कि लिवर फैटी हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ये आसानी से गुमराह कर देता है व्हेन इट कम्स टू द सोल्यूशन फॉर रिवर्सल ऑफ फैटी लिवर। क्योंकि ये टर्म सुनकर लोग अक्सर फैट फ्री डाइट पे चले जाते हैं, जो बड़ा कारण बनता है फैटी लिवर के रिवर्स ना होने का। जहां पहले फैटी लिवर को अल्कोहल के साथ रिलेट किया जाता था, वहीं आज की डेट में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी फैटी लिवर हो रहा है। तो आखिर फैटी लिवर के पीछे क्या कारण है और वो क्या 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप नेचुरली फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आज के समय में तेजी से एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते, यही कारण है कि लोग अक्सर इसे लेटर स्टेजेस में डायग्नोज कर पाते हैं। बट अर्ली डिटेक्शन के चलते आप आसानी से फैटी लिवर को नेचुरली रिवर्स भी कर सकते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो आपका रिस्क ऑफ फैटी लिवर बढ़ाते हैं? उसमें सबसे पहले है बेली फैट। अगर एज अ मैन आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज मोर देन 102 सेंटीमीटर्स एंड एज अ वुमन मोर देन 88 सेंटीमीटर्स, तो आपका रिस्क ऑफ फैटी लिवर हाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके नेक पे या अंडर आर्म्स पे स्किन जो है थिक, डार्क एंड वेलवेटी हो गई है, यानी पिगमेंटेशन हो रहा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है और ये आपको हायर रिस्क ऑफ फैटी लिवर पे डालता है। उसी के साथ साथ अगर आपके राइट रिब केज के नीचे पेन है, तो इसका एसोसिएशन भी डायरेक्टली लिवर से ही है। वहीं अगर आप क्रॉनिकली टायर्ड, फटीग फील करते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा लगता है, आपकी एपेटाइट जो है कम हो गई है, यू एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ एपेटाइट, ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये लिवर फंक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं एंड इट शुड बी अ वार्निंग बेल फॉर यू टू गेट योर लिवर टेस्टेड। नाउ अगर आप इनमें से कोई भी साइंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपका नेचुरल नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, यानी कि आप लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में आपके ALT, AST, एल्ब्यूमिन जो लिवर एंजाइम्स हैं वो टेस्ट होंगे, उनकी रेंज आप देख सकते हैं क्या है। लोग अक्सर यहीं पे रुक जाते हैं, पर मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ टू गेट HbA1c एंड फास्टिंग इंसुलिन डन। अगर ये 2 पैरामीटर्स भी आउट ऑफ रेंज हैं, तो ये श्योर शॉट साइन है कि आपका फैटी लिवर होने का रिस्क बहुत हाई है और आपका फैटी लिवर है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ फैट जो है आपके लिवर में कितना है। If the fat is less than 5%, that means it is absolutely fine. Fat percentage between 6 and 33 is grade 1 fatty liver. वहीं 34 to 66 is grade 2 fatty liver and above 66% दर्शाता है ग्रेड 3 फैटी लिवर, जो कि इरिवर्सिबल स्टेज हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना सेल्फ डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड अपने वार्निंग एरिया में आते हुए जल्द से जल्द करा लें। तो आखिर फैटी लिवर का कारण क्या है? लोग तो फैटी लिवर का नाम सुनते ही फैट फ्री डाइट पे चले जाते हैं, पर डाइटरी फैट से कहीं ज्यादा बड़ा कारण फैटी लिवर का है शुगर एंड फ्रक्टोज। जी हाँ, टेबल शुगर भी बॉडी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ही कन्वर्ट होती है और ये बड़ा कारण बनती है आपके फैटी लिवर डिजीज को फीड करने का। तो वो क्या 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से आप फैटी लिवर को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले है फॉलो एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। देखिए, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लिवर इन्फ्लेम्ड है, तो जायज सी बात है कि हमें अपनी डाइट, फूड चॉइसेस के माध्यम से इस इन्फ्लेमेशन को घटाना है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट क्या होती है, उसी पर मेरा ये डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट मेन्यू ही दिया है पूरे दिन का, आप इसको देखकर फॉलो कर सकते हैं। पर इस वीडियो में समझने की बात ये है कि इन्फ्लेमेटरी फूड्स को हमें अवॉइड करना है ना। ये इन्फ्लेमेटरी फूड सबसे बड़ी कैटेगरी आज की डेट में बन गई है पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। जी हाँ, ये ना सिर्फ केमिकली इंजीनियर्ड होते हैं, इनमें बहुत सारा केमिकल्स होते हैं, इमल्सिफायर्स, कलरेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स जो इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, टेस्ट इनहांस करते हैं। उसी के साथ साथ ये सोर्सेज बनते हैं हिडन शुगर के, जिसमें HFCS यानी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप नाम की शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं ये कारण बनते हैं बैड फैट का यानी कि ट्रांस फैट का। तो आपको अपने मेन्यूज में से पैकेज प्रोसेस फूड आइटम्स को एलिमिनेट करना है।
नंबर 2, इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड आर द शुगरी ड्रिंक्स। अक्सर लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक को तो अनहेल्दी समझते हैं, पर फ्रूट जूसेस को वो हेल्दी कंसिडर करते हैं और ये एक बड़ी गलती है। फ्रूट जूसेस, आई कॉल देम लिक्विड कैंडीज। वाई? बिकॉज इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज आ जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो वो वाला फ्रूट जूस यूज करते हैं जिसमें नो एडेड शुगर लिखा होता है। वेल, दैट ऑल्सो इज ऑफ नो हेल्प, बिकॉज जब आप फ्रूट को जूस कर रहे हैं तो उसका जो फाइबर है वो तो बाहर ही रह गया ना। जूस में कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ शुगर है जो आपकी बॉडी में एकदम से फ्रक्टोज लेवल्स को स्पाइक करती है और लिवर को एक्टिवेट करती है उस फ्रक्टोज को हैंडल करने के लिए ना। क्योंकि लिवर पहले से ही स्लगिश है, इसलिए हमें किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अपनी बॉडी में फ्रक्टोज को नहीं देना है। सो ईट योर फ्रूट्स बट डू नॉट हैव फ्रूट जूसेस। वहीं नंबर 3 पर है बैड क्वालिटी फैट। जी हाँ, हमने अभी बात की कि ट्रांस फैट जो हमें पैकेज एंड प्रोसेस फूड आइटम से मिल रहा है वो बैड फैट है, पर वहीं कई बार अनजाने में हम अपने ही घर में बैड क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके चलते हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगती है। नाउ वेजिटेबल ऑयल्स आर नोन टू बी इन्फ्लेमेटरी, तो आप कौन सी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपने रीजन के हिसाब से कच्ची घानी यानी कि कोल्ड प्रेस रीजनल ऑयल्स, फिर चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो या फिर पीनट ऑयल हो या फिर तिल का तेल, कोकोनट ऑयल हो या फिर घी हो, ये जो है हेल्दी फैट्स हैं। आप अपना खाना इन हेल्दी फैट्स में बना सकते हैं और वहीं आपको एक बार यूज किए हुए ऑयल को रीयूज नहीं करना है, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। इसी टॉपिक पे और डिटेल्स के लिए आप मेरा फैट वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आपके लिए कौन से ऑयल्स सही हैं। एंड नंबर 4 इज टू अवॉइड बेकरी फूड्स। ना बेकरी फूड आइटम्स जो है, ना सिर्फ इसमें रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा का इस्तेमाल होता है, इसमें शुगर का इस्तेमाल होता है, उसी के साथ साथ बहुत सारा सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल होता है। तो अपने आप में ये जो कैटेगरी है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और फैटी लिवर की तरफ आपको फीड करती है। सो क्लियरली अवॉइड दीज। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन बैलेंसिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स। जी हाँ, आपको अपने दिन भर में ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखना है, क्योंकि जितने ज्यादा ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस होंगे उतनी ही हाई डिमांड इंसुलिन की होगी और उतने ही हाई रेट पे फैट में कन्वर्ट होके फैट जो है आपके लिवर में स्टोर होने लगेगा। तो किस प्रकार से आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं? अगेन 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, मेंटेन अ फास्टिंग विंडो ऑफ 12 to 14 आवर्स, यानी 12 से 14 घंटे आपको क्लियर फास्टिंग विंडो बनानी है। अर्ली डिनर्स करने हैं और डिनर से लेके नेक्स्ट सुबह के ब्रेकफास्ट तक आराम से आप 12 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। इन योर स्लीप इफ यू हैव मोर टाइम, आप इसको 14 आवर्स तक भी ले जा सकते हैं। नंबर 2, आपको इंक्लूड करना है अपनी मील्स में गुड फैट। जी हाँ, गुड फैट के सोर्सेज, चाहे वो नट्स, सीड्स, एवोकाडो हो, घी हो, कोकोनट हो, ये आपको अपने मील्स में इंक्लूड करना है, जो आपके मील्स के ग्लाइसेमिक लोड को कम करेगा एंड एज अ रिजल्ट आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होंगे। नंबर 3, इंक्लूड प्रोटीन इन एवरी मील। जी हाँ, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ना सिर्फ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, हमारे एक्सरसाइज को सपोर्ट करते हुए हमारे मसल मास को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, बल्कि हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करने से ये हमें फिल्ड फॉर लॉन्गर भी रखते हैं, यानी वी फील सेशिएटेड व्हेन वी हैव प्रोटीन्स इन आवर मेन्यूज। तो आप किस प्रकार से अपने प्रोटीन नीड्स को नेचुरली मीट करते हुए दिन भर में एक डाइवर्स मेन्यू यूज कर सकते हैं, उसी पर आधारित है ये वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में प्रोटीन के सोर्सेज भी बताए हैं और आपको इंटरेस्टिंग इनपुट्स भी दी हैं, आइडियाज दिए हैं ऑफ अ प्रोटीन रिच डेली मेन्यू। तो आज की वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देखें एंड स्टार्ट बैलेंसिंग योर ब्लड शुगर्स विद अ प्रोटीन रिच मील प्लान। नंबर 3, अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशन। जी हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए दवाइयाँ पॉप इन करना एक इजी सोल्यूशन लगता है, पर जब हम इसी की आदत डाल लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत डैमेजिंग हो सकता है हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए एंड लिवर के लिए। देखिए, जो हमारे पेन किलर्स हैं, NSAIDs हैं, ये हमारे लिवर टिश्यूज को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ना सिर्फ इतना, ये हमारे लिवर को इन्फ्लेम करते हुए फैट बिल्डअप बढ़ाते हैं। अगर आप अपने गट इश्यूज के लिए एंटासिड्स पर हैं, तो एंटासिड्स ना सिर्फ आपके स्टमक के एसिड को रिड्यूस कर रहे हैं, बल्कि उसी के साथ साथ आपका डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लिवर फंक्शन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।
एंड अगर आप रह रहकर एंटीबायोटिक्स के प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं तो ना सिर्फ वो आपके गट माइक्रोबायोम को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बल्कि द एंटायर फंक्शन ऑफ लिवर क्लेंजिंग, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसलिए फॉर एवरी लिटिल थिंग डू नॉट डिपेंड ऑन मेडिकेशन, फोकस ऑन रेस्ट एंड रिकवरी, फोकस ऑन डी स्ट्रेसिंग। उसी के साथ साथ बैलेंस्ड मेन्यूज, बैलेंस्ड मील्स एंड हाइड्रेशन जो है ये की है टू कीप योर बॉडी फिट एंड हेल्थी। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है और आप मेरी हैंड होल्डिंग चाहते हैं उसको नेचुरली रिवर्स करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट्स में पिन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आज की वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। और नोटिफिकेशन लाने के लिए डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। I will meet you next Friday. Till then, you take care, eat well, live well, and be healthy.